के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, भाव नहीं तो कुछ भी नहीं है, लाख करो गुणगान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। एक थी शबरी भक्तन, न्योछावर करके तन मन, मतंग मुनि के संग में करती थी प्रभु का कीर्तन। मतंग मुनि के संग में। मैं तो जरूर काली तो पक्का मैं सिखा दूंगी, नहीं कहूँ तो नहीं बजा मैं बार बार बोल के बजाऊंगा। तो अब हमारे बेटा भक्तों के लिए हजार बार तालियां, हमारी बेटियों के लिए हजार बार तालियां। आइए एक बार जरूर तालियां। आइए स्वागत के लिए मेरे मित्रों साधारण साहब, कुमारी माधुरी साहब, कुमारी अंजलि नायक। मंडली का नाम श्री नारायण बाल मानस मंडली। नाम भी बहुत सुंदर और बहुत व्यापक। नारायण कहने से ही अपने आप में सभी ईश्वर समाहित हो जाते हैं। व्याख्याकार के संदीप कुमारी साधना भट्ट। वाह वाह बहुत सुंदर नाम। एकदम जो टीका कर रहे हैं इसका नाम साधना। मुख्य स्वर पर दे रही है उसका नाम पूजा, कुमारी पूजा निसार। हारमोनियम पर संगत करेंगे आदरणीय श्री राम कुमार पटेल जी। तबला पर संगत करेंगे श्री चंपालाल कौशल जी, कुमारी कांता साहब। जन जन श्री राम भगवान कहने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए श्रद्धा और विश्वास दोनों बहुत बहुत आवश्यक है। तो आइए इस प्रसंग पर आप चर्चा करेंगे। श्री रामचरितमानस का द्वितीय सोपान अयोध्या का दोहा का नाम 204। जी हाँ, अयोध्या का दोहा का नाम 204, जहाँ पर बहुत प्रशंसा और निश्चित ये अयोध्या कांड को बहुत बहुत कठिन माना जाता है और विद्या ने साहस दिखाया। बहुत बहुत शुभकामना आपको। अर्थ धर्म काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रथ राम बदल यह वरदान स्वामी शंकर आपकी। व्याख्यान साथ ही साथ कुमारी पूजा के द्वारा भजनों श्रृंखला आप सबके समक्ष परोसी जाएगी। सुना है वो आंगन जिसमें बेटी की मुस्कान नहीं, सुना है वो आंगन जिसमें बेटी की मुस्कान नहीं, उसकी मीठी बोली से बढ़कर प्रभु का कोई वरदान नहीं, प्रभु का कोई वरदान नहीं, उसकी मीठी बोली ईश्वर का वरदान है। बस यही भाव देते हुए कि शब्द वही हो भाव वही हो लय कोई मस्तानी छेड़ो, शब्द वही हो भाव वही हो लय कोई मस्तानी छेड़ो, यादगार बन जाए ऐसी तान सुहानी छेड़ो, ऐसी तान सुहानी छेड़ो। एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलिए श्री रामचंद्र की। पवन दास की
आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं सबसे पहले, फिर गायत्री मंत्र, फिर आप सभी से जुड़ने का प्रयास। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। कैसे हो? मैंने अमोड़ा में आंखों का मोला लगती कि मैं अपन घर के आंगन में आ गई। यही आंगन में मेरा उद्घोषक मंचला मोर गुरुदेव परमादरणीय श्री योगेश्वर साहू जी मोला अपन हाथ थाम के चलना सिखाए। तो मोला ऐसा लगते जब मैं अमोड़ा के मानस मंच में आथू ना तो मैं अपन अंगना में आ गई। अपन अंगना के द्वार में आके खेला और आप मन अपन बेटी आगे फेरे इतना धीरे से जय बुलाऊंगा तब मचन। एक बार जोरदार जयकारा लगा था, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आइए के बाद कथा प्रसंग में जुड़ने का प्रयास। धियो यो नः
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम अपन गुरुदेव अपन पिता परमादरणीय श्री राम कुमार जी के चरण कमल ला सत्सत नमन करथो, सत्सत प्रणाम करथो। मोर भाती सौभाग्यशाली है दुनिया में कोई नहीं है महतारी हो। आज तक आप मन सब जाना हो कोई लड़का ला जब लड़का चले बर लगथे ना तब माता पिता मन एक एक हाथ ला एक बार चले बर सिखाथे। जब छोटे रहते नान को रखे ना तब एक बार चले बर सिखाथे। पर मोर पिता है मोला एक ऐसे अवस्था भी आई जब मैं अपन पैर में खड़े भी नहीं हो सकत हूँ। तब मोर पिता हर वापस से जैसे भी नान चुके हो तब मोला चलना सिखाए रहिस ना वैसे मोला दोबारा चले बर सिखाई और चले बर तो सिखाई से साथ साथ जब नान चुके हो तभी जाना तभी कि राम का होते, रामचरित्र मानस का होते, ये संसार का होते। पर जब दूसर बार चले बर सीखो ना, जब दूसर बार चले बर सीखो तब मोला समझे कि रामचरित्र मानस का है। ये मोला हिम्मत जिसकी दुनिया में अगर कागज सब कुछ हो थे ना तो वो भगवान अपन भगवान की नियति के कारण होते। भगवान की नियति में लिख रखे हैं कि जो होगी आगे अच्छा ही होगी। आज मोर सब जो भी होगी एला मेरा नकारात्मक लेते हैं। एक समय ऐसे भी इसकी मैं रामायण में छूना भी नहीं चाहते रहा। आप सब जाना तो यही मंच में रामायण करना शुरू कर रहे हो, रामचरित्र मानस गाना शुरू कर रहे हो। अब एक समय ऐसे इसकी मोला लगेगा कि रामचरित्र मानस सब भगवान भगवान लिखे और जिन भगवान के नाम लेवल में मंच मंच जातो जिकर में गुणगान करतो आज भगवान भावे अगर बाल ही मुराजे पैर कावर कर दी। मैं मन में विचार करे सोचे पर लगे वो एक समय ऐसे इसकी मैं रामचरित्र मानस ला देखना भी नहीं चाहता। तब ऐसे सब ऐसे गुरु मोर पास रही जिन हर बता इसकी रामचरित्र मानस ला पढ़ के बस इसमें पढ़, एक दिन पढ़, 2 दिन पढ़, 3 दिन पढ़, एक दिन बोला एक महत्व जरूर समझे। और आज महतारी हो पुनः हमने यही मंच में आप सबके बीच उपस्थित हुए हैं रामचरित्र मानस की कथा सुनाएगा, राम कथा कहेगा। आज मोला वास्तव में बचपन से राम कथा कहे पर तो जात रहो पर मोर अब के अनुभव है अभी वास्तव अनुभव हुई कि रामचरित्र मानस का जब हम एला पढ़थन ना तो ये जीवन चरित्र मालूम होते कि किस प्रकार से हमला जीना है। और अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो भी जाते, अगर हमारे साथ कोई संगी साथी कोई रिश्तेदार खड़े भी नहीं होते, फिर भी अगर हमारे पास रामचरित्र मानस है ना तो हमें संसार से पार हो सकते हैं। काबर की जीवन के अंतिम सत्य का आत्मा ला परमात्मा से मिलाना। आज मैं लक्ष्य बना लिया कि मोर आत्मा ला मोला मोर परमात्मा से मिलाना है। दुनियादारी से मोला कोई लेना देना नहीं। आज वही मार्ग मोर पिताजी मोला धराए है उन्हीं मार्ग में हमें चला था। अद्वितीय गुरु परमादरणीय श्री चंपालाल कौशल जी का माध्यम से मैं बोले पर सीखे थे, जिकर माध्यम से आप सबके बीच में राम कथा कही सकता है। और आओ मोर परम आदरणीय गुरुदेव श्री योगेश्वर साहू जी के चरण ला सत नमन करथो, सत प्रणाम करथो, जिकर माध्यम से मैं संचालक मंच तक जाऊँ, घोषक मंच तक जाऊँ और उनका साथ साथ चल के आप सबके बीच उद्घोषक के भूमिका ला अदा करे। ऐसा गुरुदेव ला पाके मैं धन्य हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश जेकर गुरु है ऐसा ही ज्यादा सौभाग्यशाली है दुनिया में कोई नहीं हो सके। हमें अपना सौभाग्य करे नहीं आए आज की समझ नहीं समझ रहे हमला केवल पढ़ना है, केवल और केवल पढ़ना है। एक दिन हमला राम भी समझेगी और रामचरित्र मानस भी समझेगी। और आओ उद्घोषक मन से हमला सुंदर पावन प्रश्न प्राप्त हुई अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 4 जिसमें पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नाम। बहुत सुंदर से प्रश्न भातृत्व प्रेम भरत चरित्र मोला मिले एक परम भक्त की कथा मोला
प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आओ महतारी भातृत्व नहीं, पर कुछ रिश्ता जन्म से हमारे साथ होते और कुछ रिश्ता हम स्वयं बनाते। आज जन्म से लिए हुए रिश्ता एक भक्त और भगवान के, आज भरत जी और राम जी के भातृत्व प्रेम, भक्त और भगवान के प्रेम ला आप सबके बीच बताए के प्रयास करें। आओ जाने के प्रयास करते हैं। आज मोर राम 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए। वनवास पर निकल जाते तो आप सब लोग कथा मालूम है कि जब राम जी वनवास पर जाते तो पिता हर अपन प्राण त्यागते थे और पिता के प्राण त्यागे के बाद कौन बुलाए जाते? भरत जी ला बुलाए जाते अयोध्या। अपन नन्हीहाल से भरत जी आते और आए के बाद माँ कैकेयी ला अंतिम बार माँ बोलते और अंतिम बार माँ बोले के बाद काका पास पहुँचते, कौशल्या मैया पास पहुँचते। वहाँ जाके पूछते, अपन परिवार के सूझ ही लेते कि सब कुशल मंगल तुम्हें सब कहाँ है। माता कौशल्या सब प्रकार से भरत जी ने समझाते और समझाए के बाद गुरु जी पहुँचते और गुरु जी के साथ पहुँच जाते। भरत जी अपन पिता के देह संस्कार करते। देह संस्कार करे के बाद अब आते राज सिंहासन में बैठे के बाद आज 2 दिन हो गए, आज 2 दिन हो गए हैं राज सिंहासन सुना है। तब सारे मंत्रीगण माता मन सब विराजमान हो जाते। अब राम को मनाने
सुध बुध अपन सुनाए हो, नाचत गावत आए हो, सुध बुध अपन कमाए हो, नाचत गावत आए हो, खोज खोज के मारी लाज तेरे अलग पुरानी राह आई हो, देसी आई हो, राम आई हो, देसी आई प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अब माता जी कथा प्रसंग पुनः आप सब जोड़े के प्रयास। भरत जी रामचंद्र जी ला पाए पर चले गए ऐसे भक्त जिन्हें राम के अति प्रिय है, कहे गए कि रामचंद्र जी के जब तक बुलावा नहीं हुई ना तब तक उकर दरबार में कोई जा नहीं सके, उकर पास कोई जा नहीं सके। अब ये आत्मा जब हम सोचथन कि हम भक्ति करत हन, आराधना करत हन, प्रार्थना करत हन, तब हम सोचथन कि हम खुद से करत हन, पर ये हमार गलत है। जब तक परमात्मा नहीं चाहे हमला अपन पास बुलाना ना तब तक हम परमात्मा के समीप नहीं जा सकते, परमात्मा के पास नहीं जा सकते, अपन आराध्य में मान सकते। आज मैं आप सब लोग बताना चाहूँगा कि हम जब राम के भक्ति करथन ना, जब साधना करथन, आराधना करथन, और जिन दिन हम साधना करत करत हमारे आँख से बेवजह आंसू जिस दिन निकली ना, जिन पल में बेवजह आंसू निकले ना ध्यान करत करत, वो दिन समझ लेवा, वो पल समझ लेवा कि हम रामचंद्र जी हमला अपन बना ले, हम रामचंद्र जी के बन गए। ये मन में विचार कर काबर वो जो अश्रु बहते ना, वो अश्रु निस्वार्थ रहते, उनमें कोई प्रकार के स्वार्थ नहीं रहता। और जब हम निस्वार्थ भाव से राम जी के भक्ति करथन ना, राम जी के आराधना करथन ना, तभी वो निस्वार्थ रूपी आंसू हमारे आँख से स्वयं खुद ब खुद निकलेगा। आज भरत बड़े भाग्यमान हुसन वावार सुरदुर्लभ सदगन सही गावा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पार न जई पर लोक सवार। अर्थात ये जो मनुष्य तन मिले हो बड़े भाग्य से मिले हैं, अब इला हम साधन बना के मोक्ष ला प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें राम के भक्ति करना है, राम के नाम लेना है और मोक्ष ला प्राप्त कर जाना है, वो वैकुंठ धाम तक आत्मा ला परमात्मा से मिलाना है। तो एक अंतिम भजन के बाद आप सबसे सावधान हो जाए। शोला माटी के हेरा ताली बजावे थे हम सब तक बने लग जाते। आप मां सारे निवेदन सादर प्रार्थना महतारी मन से, मोर पिता समान गुरुदेव मन से, सियान मन से कि ताली बजा के आप साथ दे। ठीक है, तो एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं और ताली प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। हाय झूला गाने की
कुछ लोगों ने बताया एक बार सब मिलके बता दीजिए। श्री नारायण बाल मंडली नरहरपुर और बहुत सुंदर सुंदर चोला माटी की हीरा एकल का चोला माटी की हीरा ऐसे बहुत सुंदर पारंपरिक भजनों के माध्यम से आपने समस्त जनमानस को भावित कर दिया। चूंकि आप यहाँ अन्य भूमिकाओं में आ चुके हैं, आपसे परिचय है और जब कोई अपना कथा कहता है तो शायद और भी अच्छा लगता है, तो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। और व्याख्याकार हमारी साधना पटेल ने भी बहुत सुंदर ढंग से बहुत भाव भक्ति से मानो भरत के प्रेम को बता रहे हैं तो उनके पिताजी के आंख में आंसू बह रहे हैं। और निश्चित राम कथा हम कहें सुंदर कथा आप बता रहे थे। एक बार गोसाई से राजा महाराज चित्रकूट में भगवान राम का एक सुनते थे तो गोसाई से राजा महाराज कितने के महु दर्शन कर लेते थे, तो वहां भी देखते कि भगवान को अपन आने वाले भक्त मन के लिए शर्त लगा जाने का निर्मल मन सो मोहि पावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोसाई से राजा महाराज सोचते ऐसे भी मन कैसे जाऊं, कपट है तो हृदय में छल है मोर हृदय में, मैं तो कैसे जाऊं। तो जब देखे कि चित्रकूट में भरत चले चित्रकूट हो रहा राम को मनाना, जब भरत जी राम को मनाने के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ कैकेयी भी जा रही है। और तब गोसाई महाराज कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष तोरण होत जनम
शक्ति है कि किसी भी को वो कितना भी फूटे हुए पापी हो उसको भगवान के समक्ष कर देते हैं। कई उसकी उदाहरण है गोसाई से राजा महाराज कहते हैं तो कई जा रहा है वो थोड़ी भी जा रहा है पीछे पीछे तो मैं क्यों नहीं जा सकता। तो ऐसा बड़ा प्रेम है। और एक बार फिर से जोरदार ताली और आइए पुरस्कार आप दर्शक हैं जिन्हें मैं आपके बीच रखूं इसके पूर्व में निवेदन करता हूं जय नर्मदा महिला मानस देवी बंगा कि दीदी लोगों से निवेदन करते आप अपने वाद्य यंत्र के साथ सने मंच की ओर आए भुवन देते हैं 100 रुपए की सम्मान राशि जोरदार ताली। और श्री बिहारी रमेश जी के द्वारा 20 रुपए की सम्मान राशि और अन्य समस्त सम्मान राशि को समर्पित करने लगे। अच्छा बेटियों के नाम रात की बेरा वो उठे बहुत टाइम लगा था ये मन चट उठी नाम ले कुमारी माता जय नर्मदा महिला मानस मंडली देवरी बंदरवाल हमारे बीच में होगी है। हमारे छत्तीसगढ़ की बहुत ख्याति रखी मंडली बहुत प्रसिद्ध मंडली और बहुत पुरानी मंडली। आप सबको बहुत आनंद आएगा कथा सुनने में। तो आप सबसे निवेदन आप सब अपनी उपस्थिति बिल्कुल बनाए रखें। इन्हीं वीडियो को देखते मन में ये बात आती थी व्याख्यान के क्षेत्र नित्य नई ऊंचाइयों को छूने यही शुभकामनाएं देते हैं। और धन्यवाद शुक्रिया वाह वाह करेंगे।